हेलो स्टूडेंट्स आज हम केमिकल इक्वेशंस में बैलेंसिंग का एक बहुत ही रिमार्केबल क्वेश्चन करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन 10 ईयर में इस लेवल का है नहीं। आइए ज़रा करते हैं। यस, CBSE 2024 जितने भी 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं ये सबसे ऊपर ही रखूंगा भाई। मैं अभी आप खुद देख लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आओ मेरे बेटा। To balance the following chemical equation, the values of coefficients x, y and z respectively be। हाँ जी, ये आपका इक्वेशन है। x टाइम्स Zn NO32, ये हीट का सिंबल हो गया आपका। y ZnO प्लस z टाइम्स NO2, ये मैंने z को गैप दे के लिखा है। ये z, ये वाला z है, ये Zn वाला z नहीं है। ठीक है, और ये आपके ऑप्शन है। हाँ जी, जैसे एज आई ऑलवेज से बेटा, पहले पॉज करिए, ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिएगा। आइए ज़रा हम तो कर ही लेते हैं बेटा, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करना ही है। बैलेंसिंग तो दोनों तरफ का Zn बैलेंस किया जाएगा, दोनों तरफ का N बैलेंस किया जाएगा और बोथ साइड्स का ऑक्सीजन बैलेंस किया जाएगा। हाँ जी, Zn के साथ यहाँ x है मेरे बेटा, x एटम्स है, और Zn के साथ यहाँ सिंपली y लिखा हुआ है। बढ़िया, जिंक है ना, Zn फॉर जिंक। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ हमारे हाथ लगी है। देखिए, जो रिलेशनशिप वेरिएबल्स में आया है वो आंसर में भी तो फॉलो करना चाहिए। एक्स और वाई बराबर होने चाहिए। ये आपका एक्स हो गया मेरे बेटा, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। जहाँ एक्स वाई बराबर है वो पॉसिबिलिटी ओपन है। एक्स वाई इक्वल नहीं है, गया। एक्स वाई इक्वल है, बचा हुआ है। एक्स वाई इक्वल है, ये भी बचा हुआ है। एक्स वाई इक्वल नहीं है, ये भी गया। तो अब आपका आंसर बी और सी में से ही होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, एन कंपेयर करते हैं बेटा। मैं जरा एन अलग कर लेता हूँ। ये आपका एन है, बाहर ब्रैकेट में 2 लगा हुआ है और शुरुआत में आपका x है, यानी कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स में जो n के साथ एटम्स है वो 2x हो गए, 2x। सो दिस इज 2x 2x। अच्छा जी, उधर कितना आएगा n के साथ, कैपिटल N के साथ। अब आपको दिख रहा है कैपिटल N के साथ तो सिर्फ z है, z। सो 2x इक्वल टू z, यानी z इक्वल टू 2x के लीजिए। जरा साथ आइए, साथ आइएगा। तो z इक्वल टू 2x का मतलब है यहाँ जो थर्ड वाला जो है इसमें ट्वाइस ऑफ x होना चाहिए ना, ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x। अब जरा आना। हाँ जी, 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 है, या 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 है। अब आप ये भी समझ गए कि 2 ट्वाइस ऑफ 4 तो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यही राइट ऑप्शन है। कहने को हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने क्या किया मेरे बेटा, हमने रिलेशनशिप्स की हेल्प से काम कर लिया। अब मैं आपको, बच्चा कह सकता है कि सर क्या ओ नहीं कंपेयर करेंगे? बेटा अगर आपको सच में एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी है, ये तो हमने रिलेशनशिप्स की हेल्प से निकाला ना, बट आपको सच में अगर एग्जैक्ट वैल्यूज निकालनी है तो निकल आएंगी। मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, इतने में आपका काम हो गया, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू के लिए बताया जा रहा है आप लोगों को। जरा आइए, साथ में आइए। सो ओ, हाँ जी, दोनों तरफ हो। सो दिस इज O3, ब्रैकेट में 2, और बिगिनिंग में आपका x लिखा है। तो बेटा थोड़ी देर के लिए अगर हम x हटा दें यहाँ से, तो O3 यानी ऑक्सीजन के 6 तो यहीं से हो गए, साथ में x यानी 6x एटम्स। सो दिस इज 6x इक्वल टू, ऑक्सीजन का यहाँ मेरे बेटा y है, y है। हाँ जी, ऑक्सीजन के साथ यहाँ आपका 2z है ना, ये ऐसे है ZO2, तो ये आपका 2z हो गया। इतना तो आपको लॉजिकल बनना ही पड़ेगा मेरे बेटा, और ये 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यूज कैसे आएंगी मेरे बेटा। पहला रिलेशन कहता है x और y बराबर है, तो इसकी जगह x रख दो, ध्यान से देखना। तो 6x इक्वल टू x प्लस 2z+2। हाँ जी, 6x माइनस एक्स यानी 5x इक्वल टू 2z+2। फिर आपको याद आया z और x में भी रिलेशन है, z इक्वल टू 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ x, दिस इज 2 टाइम्स 2x+2, यानी ये बन गया आपका 5x इक्वल टू 4x+2। यानी 5x माइनस 4x यानी x इक्वल टू 2 आ गया मेरे बेटा। अगर x2 आ गया तो दिस इम्प्लाइज y2 हो गया, और y ये x2 आ गया तो z कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो देखिए एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया ना आपने, x is 2, y is 2, z is 4। x is 2, y is 2, समझ में आ गया आपको? बट इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, ये रिलेशंस जो आते हैं इनकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आई होप ये धमाकेदार क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा इस तरह के क्वेश्चन ही बच्चे को जीवन में आगे बढ़ाएंगे, यही आपको लॉजिक देंगे, ये आपको प्रेरणा देंगे आगे बढ़ने की। ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है अगर बच्चा लॉजिक से ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़े। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।